नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरि चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में कलर की भर्ती आ रखी है। 13,000 से ऊपर के पदों पर ये कलर की भर्ती आ रखी है। किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कब से आप आवेदन कर सकते हैं और कब तक इसके फॉर्म भरने की डेट रखी गई है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या इसमें एज लिमिट मांगा गया है, क्या इसमें कैलकुलेटिंग स्पीड या टाइपिंग स्पीड या कोई कंप्यूटर का प्रशिक्षण संस्थान का कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई, यानी कि आप 12th पास से आवेदन कर सकते हैं या आप ग्रेजुएशन से आवेदन कर सकते हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन से आवेदन कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी और साथ ही साथ एज लिमिट के बारे में भी और इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इनके बारे में भी इसी वीडियो में मैं यह जानकारी एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो में आई होप अंतिम तक बने रहेंगे और आप जब भी इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर ही इस वीडियो में आए होंगे और इसके थंबनेल और टाइटल का जो भी संपूर्ण लक्ष्य लेकर आप यहां पर आए हैं वह सभी मैं इसी वीडियो के माध्यम से पूरा करने वाला हूं। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको पूर्णतः जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये नए फॉर्म जूनियर एसोसिएट्स के खुले हैं, यानी आप क्लर्क भी इसे कह सकते हो। और साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की जो डेट और पेमेंट ऑफ फीस की जो डेट शुरू हो चुकी है वो 17/12/2024 यानी कि 17 दिसंबर 2024 से हो चुकी है। और साथ ही साथ इसकी जो फॉर्म क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो 7/1/2025 यानी कि 7 जनवरी 2025 रखी गई है। साथ ही आप देख सकते हैं विभिन्न स्टेट और यूटी के इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है आपके पास 10th-12th स्टैंडर्ड मार्कशीट भी होनी चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले नीचे यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे, प्राइमरीली जो एग्जामिनेशन इसका होगा वो मंथ ऑफ फरवरी 2025 में इसका जो प्रीलिम्स होगा और साथ ही जो मेन एग्जामिनेशन इसका भी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल के बीच इसका जो मेंस एग्जाम भी हो जाएगा। और उसके बाद आप इसमें क्लर्क के पद पर ज्वाइन कर सकते हैं। कितने पद है ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग यूटीज और अलग अलग स्टेट के माध्यम से यहाँ पर पदों को बांटा गया है और अलग अलग सर्कल के माध्यम से यहाँ पर बांटा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर पदों को बांटा गया है, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं और अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे गुजरात के लिए 1073 पद यहाँ पर दिए गए हैं रेगुलर वैकेंसीज के अंदर। जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो ST या OBC वर्जन के लिए है, PWBD के लिए है, XS के लिए है, तो आप यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए है, तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए 1377 पद यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही उड़ीसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और अलग अलग सर्कल। जैसे चंडीगढ़ के अंदर ये 3-4 राज्य आते हैं या 3-4 यूटीज आती हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। माना कि कोई उत्तराखंड का है तो यहाँ पर वो न्यू दिल्ली के अंदर उसका जो सर्कल पड़ेगा वो न्यू दिल्ली के अंदर पड़ेगा और हिंदी का जो सर्कल यहाँ पर दिया गया और 316 पद यहाँ पर कुल उत्तराखंड के लिए ही है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पदों की संख्या कम है। कुल 13,735 पद है। आप नीचे देख सकते हैं जूम करके, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है और साथ ही यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से भी पदों को बांटा गया है। जैसे कि UR जनरल वालों के लिए ही 2118 पद कुल है और अलग अलग हिसाब से, अगर सॉरी ये SC के लिए है, जनरल वालों के लिए मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। जनरल वालों के लिए 5,870 पद है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, लेकिन 2,118 पद SC के लिए है, फिर ST के लिए 1385 पद है। फिर इस हिसाब से आप आगे आगे बढ़ सकते हैं और UR जनरल वालों के लिए 5,870 पद टोटल है और 13,735 पद कुल इस भर्ती के लिए आ रखे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और भी मोर इन्फॉर्मेशन इस PDF में है, इस नोटिफिकेशन में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप SBI के ऑफिशियल साइट से, जो SBI रिक्रूट के ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर
जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और या आप मुझसे भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। किस प्रकार से आपको लेना है मैं आपको जानकारी देता हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो इस चैनल की ऑफिशियल जो मेल या जो इंस्टाग्राम आईडी यानी कि स्टडी विद हरि के नाम से, हरिभजन सिंह के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हो और मैसेज से ही वहाँ पर मुझसे इंस्टाग्राम से ही आप इस ऑफिशियल पीडीएफ को ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी विद हरि गर्ल्स या जो बॉयज़ होंगे उन्हें स्टडी विद हरि बॉयज़ में जुड़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली एक करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल भी भेजता हूँ और साथ ही साथ दिन भर की अन्य घटनाओं से रिलेटेड जो भी आसपास की जो भी घटनाएं हो या जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो, सेंटर का करंट अफेयर हो, स्टेट उत्तराखंड का करंट अफेयर हो, तो अगर आप वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आपकी थोड़ा सा जानकारी लूँगा और वहीं पर आपकी जानकारियों को आप जैसे ही जानकारी प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ने के लिए रिक्रूट कर सकता हूं। साथ ही वहां पर आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी, कोई भी आपको मुफ्त में जुड़ना है। आपको जो शिक्षा का मैं क्षेत्र चाहता हूं वो एकदम मुफ्त चाहता हूं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर इजेंटियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में सबसे पहले चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 31/12/2024 तक आपका जो यहाँ पर लिखा गया है वो क्या देखा गया है। तो आप जैसे कि यहाँ पर सबसे नीचे की लाइन पढ़ेंगे, हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन, और यानी कि आपको जो आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये जॉब है, ये कोई कोर्स नहीं है, एकेडमिक कोर्स नहीं है, ये क्या है, जॉब है। तो जॉब के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो कलर की यहाँ पर भर्ती खुली है एसबीआई की, और 31/12/2024 से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं और आगे भी जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई होगी उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप सभी को बता रहा था। यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 1/4/2024 के बेस पर यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और साथ ही साथ जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो नॉट बिलो 20, यानी कि 20 साल से और 28 साल के बीच के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो इस पे आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो एज रिलैक्सन की बात की गई है तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सन भी दिया गया है, 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही इसके आगे बढ़ते हैं और इसमें सीधा आप देखते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई जानकारी कि किस प्रकार से यहाँ पर आप जब एग्जामिनेशन सेंटर डालेंगे तो इस हिसाब से भी यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर ज़रूर डालिएगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यानी कि प्रीलिम्स का जो फेज 1 का एग्ज़ाम होगा उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज का आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। साथ ही न्यूमेरिक एबिलिटी में 20 मिनट का टाइमिंग, यानी कि पूरा 1 घंटे का आपका पेपर प्रीलिम्स होगा और 100 नंबर का पेपर आपका होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि आपके 3 सब्जेक्ट से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही फेज 2 मेन एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन, इसका जो एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी के माध्यम से होगा। और जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि आपको ज़्यादा इकोनॉमिक्स सवाल दिखेंगे यहाँ पे और फाइनेंशियल वाले सवाल दिखेंगे जनरल में, और उसमें आपका 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के, और 35 मिनट का आपको इसमें टाइमिंग मिलने वाला है। साथ ही ये पूरा पेपर ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा पेपर एक ही होता है, पर इसको अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। जनरल इंग्लिश में इंग्लिश भाषा ही यहाँ पर आपके पास आने वाली है, लैंग्वेज आने वाली है। और आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 दिए गए हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 होंगे, और 35 मिनट का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, रीजनिंग अलग अलग यहाँ पे बांटा गया। और पूरे 2 घंटे 40 मिनट का ये पेपर रहने वाला है। 200 नंबर का पेपर रहेगा और 190 इसमें टोटल्स क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो इसका ये एग्जाम पैटर्न था। इसका जो सिलेबस है, अगर हम सिलेबस को देखें तो इसका जो सिलेबस रहेगा वो
इसका जो सिलेबस रहेगा मैं आपको मोर इन्फॉर्मेशन आगे इस पीडीएफ पे ले जा रहा हूँ। अगर हमें इसका सिलेबस मिलता है तो वो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के माध्यम से इस पीडीएफ पर देख सकते हैं। जैसे ही इसका सिलेबस आगे हमें मिलता है हम आगे बढ़ेंगे और इसको यहाँ पर इसका सिलेबस हम कहीं बीच में छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका सिलेबस ज़रूर दिया गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ज़्यादातर जो फीस भरने की जो एप्लीकेशन फ़ीस रहती है वो क्या है, तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि जो इसमें नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि जो अब फीस ली जाएगी वो फीस वापस नहीं की जाएगी। कहीं एग्जामिनेशन में वापस भी की जाती है फ़ीस पहले लेकर, लेकिन इसमें जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 फीस रखी गई है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन चार्ज आपको नहीं देना है। साथ ही आपको चलिए, अगर इसका सिलेबस मिलता है तो इसकी अगली वीडियो में मैं इसका सिलेबस ज़रूर आप सभी साथियों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो आप तब तक इतनी तैयारी कीजिएगा, इतनी जानकारी लीजिएगा और आप इसका आवेदन कर दीजिएगा। और इसमें सिलेबस से रिलेटेड भी आपको आगे वीडियो देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। तो स्टडी विद हरी चैनल पर बने रहने के लिए और इस वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता हूँ जल्दी आपको अगली वीडियो में किसी जानकारी भरी वीडियो के साथ।